मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक का हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो परीक्षा में, हर परीक्षा में आपको पूछा ही पूछा जाता है और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको गलत करके आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा तरीका हम अपनाएं कि हमारा सवाल सही हो। तो देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लगाएंगे कि ये सवाल सही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए, एक तरीका हम जो बता रहे हैं, इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका सवाल क्या होगा? गलत होगा। कभी भी इस तरीके से सवाल को, ऐसे सवालों को हल मत करिएगा। हल करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, जो कि आपको जो है बहुत बाद में पछतावा हो कि अरे ये इतना सरल सवाल हमने गलत कर दिया। देखिए, ये गलत तरीका जो हम बता रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। इस तरह से कभी भी सवाल मत लगाइएगा। जैसे क्या करते हैं बहुत से बच्चे, 3.6 है, अब इसको दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे? ऊपर 36 लिख देंगे, नीचे एक अंक दशमलव हटाना है तो नीचे 10 कर देंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए 1.8 है तो इसको 18 लिखेंगे और दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे? नीचे 10। अब यहाँ पर क्या होगा? देख रहे हैं 3 अंक पे दशमलव है, 144 लिखेंगे और नीचे 1 के आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1000 हो गया। बस अब इसी का लोग निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका क्या अपनाते हैं? सूत्र अपनाते हैं, जो कि सूत्र सही होता है। देखिए, भिन्न का HCF, भिन्न का HCF कैसे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे हम अंश का निकालेंगे सर जी, अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे? हर का LCM निकालेंगे। इस तरह से हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आपका अंश क्या है? 36 है, 18 है, 144। हर क्या है आपका? 10, 10 और 1000। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या होगा? 36 और 18, 144 का HCF क्या होगा? 36, 18, 144 का HCF क्या होगा? तो आप बताएंगे सर जी 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा, क्योंकि 18 से भी संख्या कट रही है और 18 से भी संख्या कट रही है। HCF का मतलब क्या होता है? कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। जो दी गई जो मतलब HCF का अर्थ ही होता है ना, HCF कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हमने लिया? 18। आप 18 से बड़ी कोई मतलब ले नहीं सकते, क्योंकि 18 से भी कटा, 18 का नंबर 18, 18 दूना 36 और 18 बट्टे कितना होता है? 144 होता है। तो आपका HCF क्या हो गया? अंश का 18 और 10, 10 और 1000 का आप क्या निकालेंगे? LCM, जो कि आपको कक्षाओं में बताया गया, छोटी कक्षाओं में, कि LCM और HCF कैसे हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? इसका LCM ले लेंगे। तो LCM कितना आएगा बेटा? 1000 आएगा। तो अब आपको क्या निकालना है? HCF भिन्न का। तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं ना? तो अंश का HCF कितना आया है? 18 और हर का LCM कितना आया है? 1000। तो अब क्या, नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। जीरो, दशमलव, जीरो हो गया, दशमलव लगाया हमने, फिर 0, 1 और 8। देखिए 3 अंक पे हो गया, आपका उत्तर आ गया। आया ना? जो कि ये गलत है, जो कि ये उत्तर क्या है? गलत है। आप कभी भी इस तरह से मत सवाल को मत लगाइएगा, अन्यथा आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको सही तरीके से लगाने के लिए आइए हम फिर बताते हैं कि आप इसको सही तरीके से कैसे लगा सकते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। हम 2 तरीका आपको बताएंगे सही इस सवाल को लगाने के लिए, हम कि उत्तर आपका कभी गलत ना आए, इसके लिए हम आपको 2 तरीका बताएंगे। अब दोनों में से कौन आपको पसंद है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा इसे। देखिए, हमने इस तरह से लिख लिया है संख्याओं को। ये तो आपको
पता ही होगा। अब इसे हम काट करके क्या कर लें, छोटा कर लें। देखिए पहला तरीका बता रहे हैं इसे लगाने के लिए, दूसरा तरीका और बताएंगे, जो पसंद आएगा वो बताइएगा। इसे हम काट के छोटा कर लेंगे, यानी इसका सरलतम रूप, यानी जब तक छोटा हो सके तब तक हम इसे छोटा करते जाएंगे। जैसे हमने इसको काटा, 2 पचे 10 और 2 से काटा है 36 को, कितना हो जाएगा 18 है। तो कितना हो गया ये बेटा, ये 18/5। इसे 2 से काटा, 2 पचे 10, ये भी देखिए 2 से कट रहा है, 2 9 18 है। ये हो गया 9/5। क्या हो गया 9/5। अब यहाँ पर देखिए ये कितने से कट रहा है, लास्ट में देखिए 2 संख्या 4 से कट रही है, इस मतलब 4 से कटेगा। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 2 बचा 24 हो गया, 4 छक 24, 4 25 हम कितना होता है 100। अब ये 36 है, ये 250 है। अभी देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए यानी 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 18/125। अब यहाँ पर आप निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए सबसे सरलतम रूप है, इससे अब छोटा ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसका जो है आप एचसीएफ निकालेंगे, आपका 100% सही आएगा। देखिए आपको क्या निकालना है, अंश का क्या निकालना है एचसीएफ, और हर का क्या निकालना है एलसीएम। तो हम देखेंगे अंश का जो है हम क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ क्या होगा 18, 9 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आपको दिखाई दे रहा है 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी एचसीएफ क्या होगा इसका 9 होगा। आई बात समझ में। और हर देख रहे हैं, हर का क्या लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, किसका 5, 5 और 125 का एलसीएम क्या होगा बताइए, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए तो कौन है 125। 125 देखिए इससे भी कटेगा, 125 से 25, 5 से भी कट जाएगा। आई बात समझ में। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 125। आई बात समझ में। तो अब निकाल लीजिए भिन्न का एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ कितना आया 9, हर का एलसीएम कितना है 125। अब इसको क्या करना है आपको है दशमलव में ले जाना है। ये भी उत्तर सही है। अगर आपको दशमलव में ले जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इसको दशमलव बदलने के लिए या तो इससे भाग दीजिए उठा करके, या तो इस नीचे 0 बना दीजिए। और 0 कैसे बनेगा, जब नीचे 8 से गुणा करेंगे ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 8 9 72 और नीचे कितना हो जाएगा 125 बटे कितना होता है 1000, कितना होगा 1000। अब देखिए नीचे 3 0 है, ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 अंक देखिए 72 लिख दीजिए आप, कितना हो गया 1 अंक 2 अंक, 1 अंक और चाहिए 0 लगा दीजिए, तब दशमलव लगाइए। ये आपका उत्तर एकदम परफेक्ट है और सही भी है। आई बात समझ में। तो हमने पहला तरीका बताया कि इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, जो कि सही है। इसके पहले हमने तरीका बताया था, उस तरह से आप लगाएंगे सवाल एकदम गलत हो जाएगा। कभी भी उस तरीका का इस्तेमाल मत करिएगा, या तो आप इस तरह से लगाइए, और एक हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, या तो आप उस तरह से लगाइए। देखिए दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई बात समझ में। तो उत्तर इसका कितने आएगा 0.072। आई बात समझ में। देखिए इसका दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। भिन्न का HCF जो कि आपका सूत्र है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। आई बात समझ में। दूसरा तरीका देखिए बता रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, देखेंगे सबसे ज्यादा अंक पे दशमलव
किस संख्या में लगा है। यहाँ पर देखिए दशमलव कितने अंक पे है, 3 अंक पे। यहाँ पे दशमलव कितने पे है, 8 पे, 1 अंक पे है। और यहाँ पे कितने दशमलव कितने अंक पे है, 1 अंक पे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव जो लगा है ये भिन्न भिन्न लगा है। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, सब जगह दशमलव बराबर करना है। यहाँ 3 अंक पे है तो यहाँ भी 3 अंक पे होना चाहिए, यहाँ भी 3 अंक पे होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 3.6, 2 जीरो बढ़ा दिए, अब 3 अंक पे हो गया। उसी तरह इसको कर दीजिए, 1.8 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, अब ये 0.144 ही है। अब सब जगह देखिए यहाँ भी 3 अंक पे दशमलव हो गया, यहाँ भी 3 अंक पे दशमलव हो गया, यहाँ भी 3 अंक पे दशमलव हो गया। आई बात समझ में। तो आप क्या करिए, इन दशमलव को हटाना है तो कितना से भाग देना पड़ेगा आपको, हैं 1000 से, क्योंकि 3 अंक दशमलव हटाएंगे नीचे 3 जीरो बढ़ेगा। उसी तरह ये भी हो जाएगा 1800 बटे 1000, ये भी हो जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा, 1000। अब आपको करना क्या है, अब देख रहे हैं ऊपर 3600 हो गया, नीचे 1800, ऊपर यहाँ पे 1800 है और यहाँ पे 144 है। अब आपको क्या निकालना है, अंश का एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ ले लीजिए कितना होगा। अगर एचसीएफ नहीं आ रहा उस तरह से तो आप गुणनखंड भी द्वारा जो है, अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा इसका एचसीएफ निकाल सकती है। जैसे 3600 है, ये 1800 है, ये 144 है। हम जब तक काटते जाएंगे इसको कि जब तक एक संख्या से सभी संख्याएं कटेंगी, और जब एक संख्या से सभी संख्याएं जहाँ कटना बंद हो जाएंगी वहीं हम गुणा कर लेंगे। देखिए 2 से काट रहे हैं, तो जब 2 से काटा जाता है ना तो क्या करते हैं, संख्याओं को आधा करते जाते हैं। देखिए 3600 का आधा कितना होगा, 1800, 1800 का आधा कितना होगा, 900, 144 का आधा कितना होगा, 72। अभी देखिए 2 से सभी कट रहे हैं, 2 से काटिए, 1800 का आधा 900, 900 का आधा 450, 72 का आधा 36। फिर देखिए 2 से काटिए, 900 का आधा कितना होगा, 450 होगा, 450 का आधा कितना होगा, 225 होगा, और 36 का आधा कितना होगा, 18। अब देखिए 2 से तो एक भी कटिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। देख रहे हैं ना, 2 से कटने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्याएं 2 से क्या है, कट जाती हैं। अब 2 से नहीं तो 3 से देखिए काटिए, 3 से काटेंगे तो 15 3 45 और 150 हो जाएगा। 2 अब 3 से काटेंगे, 3 7 21, और यहाँ 1 बचा, 3 बचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 छक 18। अब देखिए क्या होगा, अभी हम फिर 3 से काट रहे हैं, देखिए अभी 3 से देखिए संख्याएं कट रही हैं, 3 बचे 15 और एक 0 आ जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 75 का, देखिए 25 या 75 होता है, 25 हो जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कट रही है, सभी संख्याएं, तो हम यहीं पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, गुणा, यही आपका एचसीएफ होता है। देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, और 36 दूना क्या हो जाएगा, 72, 36 दूना क्या हो जाएगा, 72। आने इनका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तीसरे से इनका गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 72। आई बात समझ में। तो आप देख चुके हैं कि 3600, 1800 और 144 का जो एचसीएफ है कितना आया, 72 आया। आई बात समझ में। तो आपका सूत्र प्रयोग करना है, सूत्र का प्रयोग करना है, भिन्न का एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ निकल के कितना आया बच्चों, 72। आई बात समझ में। और नीचे क्या कर देंगे, हर का एलसीएम लेंगे, तो सभी 1 1000 है, तो अब
इसको निकालने में बहुत आसानी है, तो आप क्या कर देंगे 1000। अब देखेंगे नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 0.072, तो आपका उत्तर क्या आ गया 0.072, जो कि इसका बहुत परफेक्ट उत्तर है। बहुत ही अच्छी विधि है। आपको हमने 2 विधि बताया कि जो इस सवाल को लगाने में 100% सही होगा, और एक तरीका हमने बताया कि जो आप इस तरह से सवाल को लगाएंगे तो गलत होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।